आपको आज के लिए इंट्राडे के लिहाज से 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स बताने का, जहां पर कि आप नजर रखिए और वहां पर अच्छी कमाई के मौके आपको हो सकते हैं। पहले भी जो हमने कॉल्स आपको बताए, देखिए वहां पर भी शानदार गेंस आपको देखने को मिले थे। और आज भी अगर शुरुआत करें तो एसएमसी ने दोनों ही मेटल काउंटर्स में खरीदारी करने की राय दी है। पहला है वेदांता, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 337 का होगा टारगेट और लक्ष्य होगा स्टॉप लॉस होगा 310 का। और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 530 का लगाइए स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 585 का। एंजल वन की तरफ से जो 2 कॉल्स आ रहे हैं उसमें पहला उन्होंने कोफोर्ज में खरीदारी करने की राय दी है, 3831 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 4078 रुपए का। और भारती में भी खरीदारी करने की राय यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपको सुझाई गई है भारती में आज के लिए 710 का कॉल लीजिए और स्टॉप लॉस होगा 9 का और 32 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं भारती एयरटेल के कॉल ऑप्शन में, तो यहाँ पर नजर रखिए। अगले कुछ कॉल्स में बोनांजा पोर्टफोलियो की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने भारत फोर्ज में खरीदारी करने की राय दी है, 750 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 685 का। और मदरसन सुमी भी इनको अच्छा लग रहा है आज के लिए, 137 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 128 का। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रम की तरफ से जो 2 कॉल्स हैं उसमें एक में खरीदारी और एक में बिकवाली करने की राय वो दे रहे हैं। पहला होगा कोलगेट पाल्मोलिव, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 1605 के स्टॉप लॉस के लिए, टारगेट होगा 1660 का। और एल&टी फाइनेंस यहाँ पर इन्होंने बिकवाली करने की राय दी है, 77 के स्टॉप लॉस के लिए, टारगेट होगा 74 का। आखिर में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो हमें 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ मिल रहे हैं उसमें भी यहाँ पर दोनों में ही खरीदारी करने की सुझाव ये दे रहे हैं। कोल इंडिया इनका पहला बाय कॉल है, 186 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 204 का। और सन टीवी में खरीदारी करने की राय 433 के स्टॉप लॉस के लिए, टारगेट होगा 470 का। तो जैसा कि हम सुबह बात भी कर रहे थे, आज की स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज अपना के चलिए आज के दिन, और यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव आज के दिन देखने को मिल सकता है। और आज जो हमने कॉल्स बताई हैं आपको उसमें 10 में से 9 में खरीदारी करने की राय और एक एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में यहाँ पर बिकवाली करने की राय आपको दी गई है, तो नजर रखिए इन तमाम कॉल्स पर। अब आगे बढ़ते कल देखिए उतार चढ़ाव के बीच बाजार में दिन भर हमने ट्रेड्स देखे और जब बाजार फाइनल क्लोजिंग दिखा रहा था लाल निशान के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमने क्लोजिंग देखी। हालांकि मिड कैप स्पेस में अच्छी खासी तेजी थी और एक समय ऐसा भी था क्लोजिंग के ठीक पहले जब मिड कैप इंडेक्स जो है वो डे हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कई सारे नजर आए। शुरुआत सेक्टोरल लूजर से करना चाहूंगी क्योंकि मेटल स्पेस, कंज्यूमर, एनर्जी और रियल्टी स्पेस में करीब 7.5 से लेकर 16% तक की कमजोरी देखने को मिली, जहां पर निफ्टी मेटल इंडेक्स भारी गिरावट के साथ कल 16% की कमजोरी दिखा रहे थे। इस महीने की गिरावट की अगर बात करें, कल मेटल इंडेक्स में लाल निशान के साथ कमजोरी जरूर थी, लेकिन पूरे महीने की अगर बात करेंगे क्योंकि आज जून की शुरुआत होती हुई दिख रही है, तो पूरे महीने में मेटल, कंज्यूमर, एनर्जी और रियल्टी ने परफॉर्म नहीं किया है। अराउंड 7 to 15-16% के डाउन ट्रेंड्स यहां पर नजर आएंगे। सेक्टोरल गेनर्स इस महीने कौन से सेक्टर्स थे जो कि हीरो रहे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा? निफ्टी ऑटो स्पेस में हमने देखा करीब 5% की बढ़त। ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़ी लगातार खबरें जो हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। आज ऑटो बिक्री के आंकड़े भी हैं जिस पर फोकस रहेगा। और इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस में भी करीब 1.5 से 2% तक की तेजी इस महीने के दौरान देखने को मिली। निफ्टी डिक्लाइंस की अगर बात करें, ओवर 3% ऑफ डिक्लाइंस हमने देखा। यहाँ पर पिछले अगर दिनों की बात करें, कमजोरी के साथ ट्रेंड जरूर नजर आए। और निफ्टी के अगर बात करें, मई 2012 के बाद वर्स्ट डिक्लाइन ट्रेंड्स देख सकते हैं क्योंकि लोएस्ट मंथली क्लोज हमने देखा सिंस जुलाई 2021। तो क्लियरली मई का महीना जो है काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी नजर आया। निफ्टी बैंक के डिक्लाइंस की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 2% डिक्लाइंस हमने देखे टू क्लोज लोअर आउट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। पिछले 4 महीनों में जिस तरह के ट्रेंड नहीं थे वैसे हमने देखे और बैंक निफ्टी में भी कमजोरी जरूर देखने को मिली। सेक्टोरल इंडाइसेस की डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स की अगर बात करें, निफ्टी, एफएमसीजी और ऑटो को अगर छोड़ दें, तमाम सेक्टर्स में कमजोरी के साथ ही ट्रेड्स नजर आए पूरे महीने के दौरान। निफ्टी ऑटो में गेंस थे, एफएमसीजी में गेंस थे। मेटल्स जो हैं वो डिक्लाइन होते हुए, जैसे कि मैंने बताया, 15% तक की डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स हमने देखे। और एनर्जी डिक्लाइंस जो हैं वो 10% देखने को मिले। वर्स्ट मंथ कह सकते हैं मार्च 2020 के बाद एनर्जी स्पेस के लिए। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा लगातार स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे। उसके बाद ऑटो स्पेस में जो लगातार एक्शन है उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। पूरे महीने में करीब 12% के अपमूव्स हैं। हीरो मोटो, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में भी अच्छी तेजी है।
SBI लाइफ इंश्योरेंस और डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स रहे जो कि 5 से 6%। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर भी लगातार इस पूरे महीने फोकस रहा, जो कि हमने आपको हाईलाइट कर दिखाया। लेकिन लूजिंग मोमेंटम कहां पर दिखा? देखिए, मेटल और स्टील की अगर बात करें, वहां पर कमजोरी है और इसी से जुड़े स्टॉक्स थे जो कि कमजोरी दिखा रहे थे। इस महीने में करीब 25% की गिरावट JSW स्टील के काउंटर में देखने को मिली। फार्मा भी परफॉर्म नहीं कर पाया। डिविस, टाटा स्टील, ग्रासिम, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स रहे इस सूची में, जहां पर कमजोरी के साथ पूरे महीने में ट्रेंड्स नजर आए। तो ये पूरे महीने का डेटा और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स। ऑलराइट, तो ये था कल के बाजार का एक्शन। देखिए मानसी, इसके अलावा ये भी बताइए कि कल के ट्रेडिंग शेयर कौन थे, कौन से स्टॉक्स थे जहां पर की एक्शन था? हम स्टॉक से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि BSE, CDSL, कैम्स, इन्फोएज जैसे स्टॉक्स में कल ही के दिन हमने 8 से 12% तक के अपमूव्स देखे। देखिए, क्लोजिंग के वक्त भी इन तमाम स्टॉक्स में हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग दिखी, जहां पर बाजार में क्लोजिंग कमजोरी की थी, लेकिन प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। लेमन ट्री कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है असम में होटल बिजनेस के लिए, जिसके चलते फोकस में रहा और वहां पर भी हरे निशान के साथ ट्रेड्स नजर आए। गेल ऑयल इंडिया पर फोकस रहा क्योंकि काफी हद तक हायर क्रूड प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है वो इन तमाम स्टॉक्स पर पड़ता हुआ देखने को मिला और इसी के चलते यहां पर एक इम्पैक्ट हमने देखी। इसके अलावा अच्छे नतीजों के दम पर मिर्जा इंटरनेशनल, HOA, CPG, इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक्स रहे जिसमें अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आया। भारत डायनेमिक्स, कल कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 2,971 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा, जिसके चलते फोकस में रहा। हरे निशान के साथ करीब 5% का अपमूव्स यहां पर भी नजर आए। लक्स इंडस्ट्रीज वीक रिजल्ट्स के चलते कमजोरी के साथ बंद हुआ। ऑयल केमिकल्स और आरती इंडस्ट्रीज के भी कमजोर नतीजे थे, जिसका एक इम्पैक्ट आपने देखा। मेट्रोपोलिस की अगर बात करें, यहां पर 3 दिनों से हम देख रहे हैं एक इम्पैक्ट आता हुआ, कमजोरी के साथ स्टॉक में ट्रेड नजर आया, तो इस पर भी नजर रखें। अदानी ग्रीन जो है यहां पर भी हमने देखा कमजोरी के साथ ट्रेड्स नजर आए। बिकवाली का दबाव हमने देखा है और गिरावट हावी होती हुई। इसके अलावा आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की अगर बात करेंगे, एक तो ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे मई के, तो इस पर नजर रखें। वहीं एविएशन स्टॉक्स पर नजर रखें क्योंकि ETF प्राइसेस जो हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते एविएशन स्पेसेस पर नजर रहेगी। साथ ही मिष्टान फूड्स के लिए अगर बोनस के लिए आप अपडेट करना चाहते हैं तो एक आखिरी तारीख होगी बोनस एलिजिबिलिटी के लिए, तो इस पर नजर रखनी होगी। और PDS लिमिटेड बोर्ड जो है स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करने वाला है, तो इसके चलते PDS लिमिटेड पर भी नजर रखें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने आपको बताए जहां पर कि आज फोकस रहेगा। एक क्विक रिकैप आपको आगे देंगे और कौन से स्टॉक्स बजिंग थे ये भी हमने आपको बताया। लेकिन